जेठे बेटे का नाम है चोर। लक्ष्मी के सुत चार, धर्म अगिन नृप चोर। कहा जेठे सुत अपमानिए तो और करे घर फोर, जेठे सुत अपमानिए तो और करे घर फोर। अगर ईश्वर ने धन दिया है तो धन का सदुपयोग धर्म में करना चाहिए, नहीं तो फिर तीन बातें कहा। इसीलिए कभी कभी देखो आप पर तो भगवान की विशेष कृपा है और ऐसे संतों की दिव्य दृष्टि है आपके ऊपर, कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी देखो किसी गांव में आगजनी हो जाती है। कहा इसलिए होता है कि उन्होंने धर्म का कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में धर्म को नहीं समझा। और दूसरी बात, आज के समय में राजदंड, पहले राजदंड होता था, अब तो उसी का संशोधन और परिवर्तित रूप हो गया इनकम टैक्स। एक बात बताएं, एक बार एक बच्चे के गले में 1 रुपए का सिक्का अटक गया, शायद आपने सुना हो, 1 रुपए का सिक्का अटक गया और बड़े बड़े हॉस्पिटल से माता पिता लौट कर चले आए। बात ये हुई कि ऑपरेशन होगा तो पता नहीं इसकी आवाज अच्छी रहे कि नहीं रहे, बड़े चिंतित थे, लौट कर चले आए। अपने गांव के चौराहे पर आए, लोगों ने कहा हो गया ऑपरेशन, बच्चा ठीक हुआ। बोले हम लोगों ने कराया ही नहीं, पर समस्या है, सिक्का निकलना चाहिए। एक सज्जन ने कहा मैं प्रयास करूं। माता पिता ने पूछा आपका परिचय, आप कोई डॉक्टर हैं क्या, गले के या कोई विशेष कुछ जानते हैं आप? उन्होंने कहा बस मुझे एक बार प्रयास तो कर लेने दीजिए। उन्होंने बच्चे को मुर्गा बनाया और पीठ पर 2 मुक्का दिया, सिक्का निकल कर बाहर। लोगों ने कहा आपका परिचय? कहा मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, मुझे ये पता है कि लोगों के गड़े हुए धन को निकाला कैसे। तो बिटिया की क्या मजाल है कि वो उससे आगे कुछ कह दे, है ना। इसलिए हमने कहा अच्छा पिताजी का आदेश सही हो गया। बोले राघवेंद्र सरकार की। तो हम निवेदन कर रहे थे कि धन को धर्म में खर्च करना चाहिए। और आपके गांव में इतना बड़ा ये यज्ञ, कथा यज्ञ हो रहा है, मानस ज्ञान यज्ञ हो रहा है, भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ हो रहा है। इसमें आपको अधिक से अधिक अपने परिश्रम पूर्वक कमाए हुए धन को खर्च करना चाहिए। बोले ध्यानाथ भगवान की। तो भगवान हमारे गंगा किनारे खड़े हैं और अब राम जी ने देखा कि सीता और लक्ष्मण इन्हीं चरणों की सेवा के लिए बहुत बड़ा बलिदान करके आए हैं। और जब पूरे रास्ते बंद, केवट हट पर उतर आया है, लेकिन बिना पांव धुलाए नाव पर बिठाने वाला नहीं है। तो यही जो अटपटी बातें थी ना, मोहिराम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो, केवट की अटपटी जो बातें थी, बाप दादों तक सौगंध खाना, हट कर लेना, बिना पांव धोए आपको नौका पर नहीं बिठाएंगे, यही सब केवट की अटपटी बातें थी। इसी अटपटी बातों को सुनकर गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? बोले सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन और चितई जान की लखन तन। हमारे संतों ने भाव दिया कि भगवान को हंसी आ गई और अब चितई जानकी लखन तन, जानकी जी की तरफ देखा और लक्ष्मण जी की तरफ देखा। बोले बताओ भाई, ये 2 चरण हैं और दोनों की सेवा के लिए आप दोनों ने इतना बड़ा बलिदान किया है, हमारी हिम्मत तो नहीं, हम कैसे क्या करें, पर आप दोनों सहमत हो कि नहीं? तो सीता जी की भी अनुमति मिली, प्रभु अब हमारे हिस्से में भी केवट को हिस्सेदार बना लो, और लक्ष्मण की भी अनुमति मिली, प्रभु अब इससे चरण तो धुलाई लो, दूसरा कोई उपाय नहीं है पार जाने का। ये लक्ष्मण के बाणों से भी नहीं डर रहा है। जिस लक्ष्मण की बातों से लोग डर जाते हैं, बोले जनक के ज्ञान से लोग डर जाते थे, और वही जनक को भरी सभा में जब लक्ष्मण जी ने कह दिया कही जनक जस अनुचित बानी और विद्यमान रकुल मने जाने, तो लक्ष्मण के क्रोध से लोग डरते हैं। लेकिन यहाँ लक्ष्मण की एक न चली, लक्ष्मण ने बाण संधान किया, लेकिन फिर भी केवट डर नहीं रहा है, इतना निर्भीक है। तो जब दोनों की सम्मति मिली, लक्ष्मण की और श्री किशोरी जी की, तब हमारे प्रभु ने कहा, बोले कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम
जायस पावा, पानी कठौता भर ले आवा। हमारे संतों ने कहा केवट कठौता लेकर आया। कठौता माने पुल्लिंग और कठौती माने स्त्रीलिंग, छोटी कठौती। पत्नी ने मानो बताया कि कठौती लेकर जाओगे कोई परिवर्तन होगा तो बिटिया बनेगी, और एक घर में शादी ब्याह का झंझट, पर कठौता लेकर जाओ अगर कुछ परिवर्तन होगा तो बनेगा बेटा। घर में नाव चलाने वाला, मछली पकड़ने वाला एक और सदस्य बढ़ जाएगा। तो ये चतुराई पानी कठौता भर ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लागा। और वो केवट कठौते में भगवान के चरणों को धोता, आप खुद पीता, और उसके बाद फिर कहता ये मेरे पिताजी के नाम पर, ये पिताजी के नाम पर, इसलिए पद का पखार जलपान कर आप सहित परिवार, और पितर पार कर प्रभु ही पुण्य मुदित गयो लय पार। तो मानो कई पीढ़ियों को उसने तार लिया। और एक बात बताएं, कहा ये चरणोदक परंपरा का प्रथम आचार्य, जैसे राम राज्य का प्रथम नागरिक है केवट, उसी तरह चरणोदक परंपरा का प्रथम आचार्य बन बैठा केवट। कहा इसके पहले भगवान के चरणों को ब्रह्मा जी ने धोया तो दिव्य कमंडल में रख लिया, और इसके पहले भगवान के चरणों को जनक और सुनैना ने धोया तो स्वर्ण की थाल में रख लिया। लेकिन आज केवट के पास दिव्य कमंडल नहीं है, जनक जी जैसे स्वर्ण की थाल नहीं है, लेकिन केवट के पास अनुराग किसी से भी कम नहीं है। अति आनंद उमगी अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लागा। और भगवान को केवट एक पैर पे खड़ा कर दिया, भगवान के चरणों को धो रहा है। भगवान ने कहा केवट पीड़ा हो रही, कितनी देर तक धोते रहोगे? प्रभु ज्यादा अगर बैलेंस बिगड़ रहा हो ना तो एक काम करो, अपने दोनों हाथों को मेरे मत्थे पर रख लो और गिरने से बच जाओगे। तो इतना भाग्यशाली है केवट। कहा केवट के भाग्य की सराहना देवता भी कर रहे हैं, आकाश से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। और वही केवट भगवान के चरणों को धोता हुआ भगवान को पार ले जाने की तैयारी कर रहा है। बोले केवट